नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुषमा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम 24 आवर्स। जेएनके डेली वेजेस जो है आज फिर एक बार सड़कों पर है। आप देख सकते हैं इनके हाथों पे बड़े बड़े होर्डिंग्स है जिसपे लिखा है वी वांट जस्टिस और पेंडिंग वेजेस को रिलीज करो। इस तरीके से यहाँ पे इनके जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ जुड़ते हैं और जो इनके प्रधान जी है सनी जी उनके साथ बात करते हैं और क्या इनके मुद्दे हैं ये हम इन्हीं के मुख से जानकर आप सभी के समक्ष रखेंगे। देख सकते हैं हमारी मांगे जो है पूरी करो, इस तरीके के नारे जो है वो आपको लाइव सुना रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवर्स के माध्यम से। निकला बंद मकानों से जंग करोगे मानों से, निकला बंद मकानों से जंग करोगे मानों से, निकला बंद मकानों से जंग करोगे मानों से, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। प्रधान है उनसे बात करते हैं। सर, आज फिर एक बार आप लोग सड़कों पर है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर रवैया बन चुका है कि जब तक सड़कों पे ना आए तब तक डिपार्टमेंटों के अंदर रुई जो जमी हुई है वो बाहर नहीं निकलती, ना पट्टी उनकी खुलती है। डिपार्टमेंटों को मैं आग्रह करना चाहता हूं, वो सरकारों को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने 30 अप्रैल तक हमारे तमाम लोगों के मुद्दे हल नहीं किए तो 30 अप्रैल के बाद हम लोग टोटल काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे। जो डिपार्टमेंट हमारे आल जम्मू कश्मीर डेली वेजेस संघर्ष समिति के साथ जुड़ा हुआ है वो तमाम लोग जो हैं हमारा साथ देते हुए 30 तारीख के बाद टोटल काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे। और ये बात ध्यान रखना कि सरकार इसको अगर लाइटली लेगी तो वो उनकी गलतफहमी होगी। जिस दिन हम लोगों ने बैठना शुरू कर दिया तो सरकार भी हिलेगी, प्रशासन भी हिलेगा और उसके जिम्मेवार प्रशासन और सरकार खुद होगी। इससे पहले भी आपने प्रदर्शन किए, लेकिन क्या वजह आप मानते हैं कि क्यों सरकार के कानों पर क्यों नहीं रही? देखिए, इनका ढीला रवैया जो है सरकार का वो हमें समझ नहीं आता। आखिर क्यों पिछले 22 साल से अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो इनके साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? क्यों सरकार पेंडिंग और आगे एक्सटेंड तारीख पे तारीख देती है? आखिर क्या है ऐसा माजरा, वो हमें भी सुनना है इनसे। लेकिन जब इनके दफ्तरों में जाते हैं इग्नोर किया जाता है। कल आना परसों आना, देखेंगे वेरिफिकेशन करेंगे। किस बात की वेरिफिकेशन? जो पंचायत घरों को संभालने वाले हैं आज उनसे वेरिफिकेशन हो रही है, पिछले 20 साल से क्यों नहीं हो रही थी? इसके लिए हम लोग जो है कड़े से कड़े पैमाने पे आप उग्र रूप में बाहर आएंगे और 30 तारीख तक लास्ट टोटली डेडलाइन है, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन आपकी सरकार का उसका गठन हुआ है, 5 महीने हो चुके हैं सरकार को चलते हुए। क्या उम्मीद है ये जम्मू कश्मीर में लंबे अंतराल के बाद जो सरकार बनी है आपकी सुनवाई करेगी? देखिए, ये जो मुद्दा है पिछले 6 महीने का, 5 महीने का नहीं है, पिछले 20, 22, 25 साल का है। और 25 साल के मुद्दे को आज अगर आप दोबारा नए रूप में लेके आएंगे, सरकार के ऊपर थोपेंगे तो पिछले 10 साल से यहाँ पे क्या किया, पिछले 15 साल में यहाँ पे क्या किया। लेकिन हम लोग बोलना चाहते हैं मौजूदा सरकार को भी, एलजी प्रशासन को भी कि अब इसके ऊपर संज्ञान लीजिए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में आप इसका भुगतान खुद भुगतेंगे। ये मेरा सनी कांचीप का ऐलान है। सनी जी, एक बात पूछना चाहेंगे कि असेंबली के आखिरी के 3 दिनों में सिर्फ हंगामा हुआ और ड्रामा हुआ, लेकिन जम्मू के मुद्दे, जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर कुछ खास बहस नहीं हुई, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि मुझे साफ साफ लगता है कि हमारे गरीब लोगों के जो मुद्दे थे, डेली वेज के जो मुद्दा था उसको भंग करने का पूरा प्री प्लान था, जिस वजह से 3 दिन जो है वहाँ पे मतलब बेवकूफ़ों की तरह चिल्लाना, फालतू में कोई और बात करना, लेकिन इनके लिए कोई बात वहाँ पे नहीं की गई। हमें पूरा प्लान लगता था कि किस तरीके से इनके मसलों को इग्नोर किया जाए। और जो पीडीपी के एमएलए है, जब उसने बिल पास किया और एलजी साहब ने जो अप्रूवल दे दिया, हमें बड़ी खुशी हुई कि शायद इस लास्ट 3 दिनों के अंदर कोई ना कोई फैसला होगा। लेकिन जो आज हमें दिखने को मिल रहा है, कोई फैसला नहीं, कोई सुनवाई नहीं। और 3 दिन जो वहाँ पे एक हरकम सी मचाई है, ये एक लगता है मुझे कोई सर्कस की तरह जो अंदर काम होता है वैसा वहाँ पे हुआ है। अगर आपको दर्द था लोगों के साथ तो लोगों की बात होती, ना पर्सनली मुफाद की बात होती। इसी बात पर मैं आने वाली थी कि एलजी ने रेजोल्यूशन पर साइन भी किया कि डेली वेजेस का जो मुद्दा है उस पर साइन, उस रेजोल्यूशन पर साइन किया, लेकिन उस पर कुछ खास कम आउट दिखा नहीं। उसे कैसे देखते हैं आप? मुझे बताइए, एलजी साहब ने रेजोल्यूशन पे साइन किया, अप्रूवल दे दिया, फॉलो अप करना था असेंबली के अंदर, फॉलो अप करना था इन एमएलओ ने, फॉलो अप करना था लेजिस्लेटिव स्पीकर साहब ने। लेकिन जब वहां पे लड़ाई ही इतनी बढ़ा दी कि उस पे जो है गौर ही नहीं किया गया। और मुझे बताइए, जो लोगों के मुद्दे थे, आपको अपने बीजेपी वर्सेस अपना फलाना कौन ढिमकाना कौन, अरे हमें उनसे क्या लेना? हमें इन मासूम लोगों से लेना है जो दूर दराज इलाके से आके अपनी मनोकामना यहाँ पे डिमांड पाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही मुद्दे अपने ही मुफाद के लिए उठाते रहोगे, ये गरीब दबे रहेंगे, कभी नहीं उठेंगे। लेकिन हम इनको दबने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। हम कोई एमएलए नहीं, ना मंत्री हैं, हम इनके लिए खड़े और खड़े रहेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। एक बात और, जिस तरीके से आपने बताया कि 30 अप्रैल आप आखिरी डेट देते हैं, आगे के क्या प्लान्स रहेंगे?
30 तारीख जो है वो डेडलाइन है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद कोई धरना प्रदर्शन पे नहीं बैठेंगे, हम टोटली काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे। जिस जिस एरिया में जिस जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे लोग हैं वो तमाम एग्री है और तमाम लोग तैयार हैं बैठने के लिए और टोटली काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे। उसका भुगतान या उसका नुकसान जो है वो प्रशासन और सरकार खुद भुगतेगी। सनी जी, आप देख सकते हैं सनी सिंह जी जिन्होंने सरेआम हमारे चैनल के माध्यम से एक डेडलाइन जो है वो सरकार को दी है कि 30 तारीख तक अगर कोई सुनवाई नहीं होती, अगर कोई खास कदम नहीं उठाए जाते डेली वेजेस को लेकर, तो 30 तारीख से लेकर अप्रैल 30 तारीख से डेली वेजेस जो है वो कम्प्लीटली काम छोड़ हड़ताल पर जाएंगे और जिसका जो भुगतान है वो जम्मू कश्मीर वासियों को करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं लगातार डेली वेजेस जो है वो सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और आज फिर एक बार अपनी मांगे जो है मिनिमम पेंडिंग वेजेस एक्ट लागू करो, इस तरीके से वी वांट जस्टिस और पेंडिंग वेजेस को रिलीज करो, इस तरीके से होर्डिंग्स इन्होंने हाथ में पकड़े हुए हैं। कड़ी धूप में, तपती धूप में ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत ही पीसफुल प्रदर्शन है इनका और आप देख सकते हैं किस तरीके से सरेआम द न्यूज़ रूम 24 आवर्स के माध्यम से धमकी देते नजर आए कि अगर 30 अप्रैल तक अगर कोई खास सुनवाई नहीं होती उसके बाद कंप्लीटली डेली वेजेस जो है वो काम छोड़ स्ट्राइक पर जाएंगे, जिसका भुगतान जो है वो सभी को करना पड़ेगा। अभी तक की लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई जम्मू के एग्जीबिशन ग्राउंड से।